हाँ वही बात, वो तो फिर विषय जब आता है सामने तभी वो विषय खुलता है। इसलिए अज्ञान जो है ये अज्ञान व्यक्तिशा है और अविद्या व्यापक है ना। अविद्या का कार्य व्यापक लेकिन अज्ञान ये स्वयं के लिए है ना। हाँ क्या, हाँ बताओ। नहीं, आप ये जो अविद्या है वो तो समष्टि के लिए, हाँ अज्ञान अपने, अज्ञान तो अविद्या तो सर्वत्र व्याप्त ही है। अविद्या के वशीभूत तो सब हो रहे हैं, है ना। लेकिन हमें उस अविद्या का दर्शन नहीं होता है। कहाँ है अविद्या भाई? अज्ञान वाली बात तो सुनो, अविद्या का दर्शन हो रहा है, लेकिन अज्ञान का दर्शन हो रहा है कि नहीं? अज्ञान का दर्शन हो रहा है। अविद्या कारण है, अज्ञान कार्य है ना। और वो अज्ञान फिर हमारे दोनों शरीरों का कारण है ना। अब इसमें क्या सर, जैसे ये प्रपंचों का वाद उसमें बताया कि माया है वो तो है शुद्ध सत्व गुण युक्त, प्रकृति की जो तीनों गुण बताए सत्व रजो तम, उसमें माया को तो बताया शुद्ध सत्व गुण युक्त, अविद्या को बताया मलिन सत्व गुण युक्त, और तम, इसमें अज्ञान तो नहीं लिखा हुआ, शब्द लिखा हुआ तम, जो मुख्यतः तमोगुण युक्त होती है, इसलिए तम प्रधान प्रकृति है, मतलब इसमें तमोगुण है। तो तमः प्रधान, तमः प्रधान प्रकृति, तो ज्यादा तम है। इस देखो उसमें भी खेल है थोड़ा सा। जब स्थूल सृष्टि की चर्चा करेंगे तो हम तमः प्रधान प्रकृति को लेकर के आएंगे। जब सूक्ष्म सृष्टि की चर्चा करेंगे तो अविद्या को लेकर के आएंगे। ये विषय है ना। ये बार बार जब आप समझेंगे तब समझ में आएगा, है ना। और ईश्वर संकल्प करता है, सृष्टि करता है, तब माया को लेकर के आएंगे, है ना। ये है। चलो अब चलो। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो मादिभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने ओम तद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रशांत भावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुं वामदेवं। देखो कल भ्रांतियों की चर्चा हुई थी। भेद भ्रांति, कर्ता भोक्तापने की भ्रांति है, और संग भ्रांति और विकार भ्रांति, ये है ना, और जगत के सत्यत्व की भ्रांति। ठीक है। अब ये जो चर्चा की गई है भ्रांति शब्द को लेकर के, तो भ्रांति और अध्यास में अंतर क्या हुआ? अध्यास को भ्रांति कहा गया। भ्रांति माने क्या? जो वस्तु जहां नहीं है वस्तु वहां प्रतीत हो, है, वो भ्रांति है। ये भ्रांति की परिभाषा हो गई। तो यहाँ पर ये 5 प्रकार की भ्रांति बताई गई है। ये भ्रांति किसको प्रतीत हो रही है भाई? दृष्टा को ना। ये बात समझ लेना चाहिए कि भ्रांति जिसको प्रतीत हो रही है वो भ्रांति वहां नहीं है। ये
पांचों प्रकार की जो भेद भ्रांति है, भेद है, ये दिखाई पड़ता है और ये सबका सब सच्चा दिखाई पड़ता है। पांचों प्रकार का जो भेद है ये सच्चा दिखाई पड़ता है ना। ये सत्य दिखना ही भ्रांति है। क्या है नहीं? अरे पहले 5 चीजें हैं, जैसे भेद, हमको यहां से याद नहीं है, हमें तो दूसरी ग्रंथ से। भेद संसर्ग कर्तृत्व प्रकृति विश्व सत्यता विभ्रांत्या निराकर्या कुर्यात दृष्टान्त ही पंच विक्रमात। ये हमको बहुत पहले से याद था। एक बार न पंचदशी का नहीं है, एक बार जो है मैंने वहां अमृतसर में बोल दिया इसको जो है, तो जो वहां से आए थे वो वेदांत दर्शन से बड़ा वो कर रहे थे, तो तुरंत बोले स्वामी जी हमको ये लिखा दो। अरे हमने कहा कि लो, ये लोग काशी में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको हमने फिर उनको लिखा दिया, क्योंकि अब विद्या है तो प्रचार के लिए है। हाँ। लिखा देंगे लेकिन ये तो यही लिखाया है। हाँ, ये देखो पहले ये समझो, हम तो ये बाद फुर्सत में ही लिखवा देंगे, जब चाहोगे तब लिखा देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन ये समझ लो कि ये 5 प्रकार की जो वस्तुएं हैं, ये भ्रांति क्यों कही गई? दिखाई देती है और नहीं, यहाँ सत्यत्व बुद्धि होना, सत्यत्व बुद्धि होना यही भ्रांति है ना। देखो ये जो भेद है वो कहाँ दिखाई दे रहा है? दृश्य में। एक झटके में सब जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, दृश्य में दिखाई पड़ रहा है ना। और दृश्य से दृष्टा पृथक है, ठीक है ना। तो दृष्टा सत्य है कि दृश्य सत्य है ना। दृष्टा है, दृष्टा रहेगा, दृष्टा से पृथक दृश्य है। तो दृश्य में जो प्रतीत हो रहा है वो तो अपने आप ही असत हो गया। दृश्य तो एक बार अपने आप असत हो गया। कितने भी भेद प्रतीत हो रहे हैं वो सब दृश्य कोटि में जाएंगे कि नहीं? हमें 1000, यहाँ तो 5 भेद कहे गए, हम कहते 50 भेद प्रतीत हो, ठीक है ना। तो भेद कितने भी प्रतीत हो जाओ, लेकिन वो दृष्टा कोटि में जाएंगे कि दृश्य कोटि में जाएंगे? और जब दृश्य कोटि में जाएंगे तो दृश्य को आप सत्य बना रहे हो क्या? और सत्य बना रहे हो तो सबसे बड़ी तो भ्रांति यही है। दृश्य में जो सत्यत्व बुद्धि है ना, ये सबसे बड़ी भ्रांति है। कोई भी दृश्य है वो सत्य नहीं हो सकता। एक ये बात निश्चय कर लो, मैंने एक दिन आपको सुनाया होगा कि हमने बचपन में श्वेता सूत्रोपनिषद में सांकर भाष्य का एक वचन पढ़ा था, यह दृष्टम तन्नष्टम। जो दिखाई दे रहा है वो नाशवान है ना। हाँ, यह दृष्टम तन्नष्टम, जो दिखाई दे रहा सो नाशवान, माने दृश्य नाशवान है, ठीक है ना। लेकिन इस दृश्य के प्रति हमारी ये दृष्टि नहीं बन पाई कि ये मिटने वाला है ना। यही सत्यत्व बुद्धि दृश्य के प्रति यही भ्रांति है, सबसे बड़ी भ्रांति है। हाँ, और दृष्टा को हमने किस रूप में देखा, यही यहाँ चर्चा हो रही है। हम दृष्टा हैं तो हम माने क्या? हाँ, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं। जो दृश्य है उसी को दृष्टा बना दिया, दृष्टा को लापता कर दिया और दृश्य को दृष्टा बना दिया।
ये भ्रांति है। इस बात को पहले निश्चित समझ लेना चाहिए कि यहां पर जो कुछ भी कहा गया 5 प्रकार की भ्रांतियां हैं, वो सब दृश्य है। भेद दिखाई पड़ रहा है, दृश्य कोटि में चला गया, आप उससे अलग हो गए, है ना। यही तो आप पढ़ करके आए हो। तीनों शरीरों का भेद दिखाया गया कि नहीं, है ना। लेकिन उसको कहां डाला गया, दृश्य कोटि में। पंच कोशों की चर्चा आई तो वहां भेद दिखाया गया कि नहीं, है ना, लेकिन दृश्य कोटि में चला गया। उसके बाद जागृत अवस्था का वर्णन आया, भेद दिखाया गया कि नहीं है, लेकिन वो डाला किस में गया, दृश्य कोटि में। आप उससे पृथक हो। सूक्ष्म शरीर और ये दृश्य कोटि में मानेंगे, और किस कोटि में, और किस कोटि में, दृश्य तो नहीं है, सूक्ष्म शरीर और कार्य। अभी आप केवल ये समझते हो कि जो आंख से दिखाई पड़ता है उसी का नाम दृश्य होता है ना। तो आंख से तुम्हें बहुत कम दिखाई पड़ता है। जैसे संबंध है वो क्या इस आंख से दिखते हैं क्या, कल्पना है वो तो। ये भाई है, ये बहन है, ये चाचा है, ये ताऊ है ना, ये है कि नहीं है, हाँ? केवल चर्म चक्षु का जो विषय होता वही दृश्य नहीं होता है। चावल माताएं पहले बनाती थी तो कहते चावल देखो पका कि नहीं पका, तो एक चावल लिया, हाँ? और उंगली से ऐसे ऐसे किया, बोले देख लिया, तो कैसे देखा, स्पर्श इंद्रिय से देखा, ठीक है ना। तो उसको भी देखना बोलते हैं। इसलिए देखना देखना एक जैसा नहीं होता है। क्या कि आंख से देखना ही देखना हो। तुम्हारे पास बुद्धि है कि नहीं, बुद्धि है कि नहीं, किस आंख से देख रहे हो और उसको मेरा बोल रहे हो, मेरी बुद्धि। दृश्य कोटि में भी डाल रहे हो, देख भी रहे हो, लेकिन दूसरे को दिखा सकते हो क्या, तुम तो देख रहे हो ना, है? शरीर में पीड़ा होती है, किस आंख से देखते हो, कहां, कितनी, नहीं सुनो, एक समझ लो पहले कि दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। सब कुछ ये तो आ चुका है। हाँ, स्थूल आंख से नहीं दिख रहा है, इसलिए उसको सूक्ष्म शरीर कहा गया है। सूक्ष्म क्यों कहा गया, अरे नहीं, इस आंख से नहीं दिखाई दे रहा है। सूक्ष्म इसलिए कहा गया कि वो स्थूल दृष्टि का विषय नहीं बनता, हाँ, लेकिन है, व्यवहार में आ रहा है। तुम्हें अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, परेशान हो रहे हो, अशांत हो रहे हो, कैसे, अपने दिमाग के कारण, अपने मन के कारण। काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि ये जो विकार आते हैं, ये किस आंख से दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, लेकिन आते हैं और आपको पता लगता है, आपको उसका अनुभव होता है ना। ये दृष्टि है। उसको चूंकि वर्ण हम किए हुए रहते हैं, हम स्थूल रूप में होते हैं, किसी रिश्तों को भी वर्ण हम करते हैं। अरे भाई ये बात नहीं है, यही तो ना समझी है जिसके निवारण की चर्चा ये हो रही है। ये वेदांत दर्शन किसके लिए, तुमने समग्र दृश्य को दृष्टा के रूप में बदल दिया ना। इस 3.5 हाथ के पुतले बनकर के तुम वेदांत सीख रहे हो।
हम कह दिया ना कि आपने हम वो और हम माने क्या? ये हम माने जो दिखाई पड़ रहा इसी के लिए तुमने बोला, या जो नहीं दिखाई रहा उसके लिए? नहीं दिखाई दिया है उसके लिए जिस दिन हम बोल दोगे उस दिन वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ विचार करने की जरूरत नहीं है। तभी तक विचार की आवश्यकता है कि जो तुम नहीं हो। हाँ? इसलिए आज प्रवचन में थे, आज सुबह नहीं थे? नहीं, देह देही का हम अरे मैंने उसमें बहुत बड़ी बात कही थी जी। एक अहंकार है और एक अहम है। ये है कि आप लोग हम तो क्या कह जाते हैं, ये तो आप लोग तो उसकी क्या कीमत समझोगे। हाँ, कभी समझोगे जब ये समझ में आ जाएगा, तब पता लगेगा कि लिखत पढ़त का हिसाब किताब नहीं है, ये तो आ जाता है ना। सारा खेल उसी का है। हाँ, अहंकार को अहम समझ रहे हैं। ये अहंकार और अहम में ही भेद नहीं हो रहा है। अहंकार और अहम का जिस दिन भेद करना आ जाएगा ना, उस दिन तो आप आनंद में डोलोगे। हाँ, ये अहंकार और अहम के भेद को ही बताने के लिए ये अहम क्या है और अहंकार क्या है, इसी की तो चर्चा है। आपने ध्यान से किसी ने नहीं सुना होगा, अगर सुना है तो बताए कि मैंने क्या अहंकार और अहम में भेद करके बताया था। अगर सुना है तो बताए। अहंकार प्रकृति का से कुछ नहीं, मैंने तो ये शब्द ही प्रयोग नहीं किया। मैंने जो बोला है वो बताओ। है अहंकार इदम के रूप में वर्णन किया था। अब एक दूसरे के जोड़ के फिर लगाओ कल अपने अपने। ये कहा था कि अहंकार हमेशा बाह्य से संबंधित होता है। अहंकार दृश्य से संबंधित होता है। ठीक है। याद नहीं रहे। अब देखो मुझे कितनी, हमें कोई सोच के थोड़ी गया था कि मैं ये बोलूंगा वहां पर है। इसलिए मैं श्रोता होता हूं वक्ता के साथ साथ में। क्या बोला गया है, जो विषय नया आता है उसको मैं अपने दिमाग में पहले फिट करता हूं, बाद में जाकर के टेप होता है वहां। प्रकृति में लगता है नहीं, प्रकृति नहीं, बाह्य वस्तुओं को विषय करता है। हाँ, बाह्य वस्तुओं को विषय करके अहंकार, किसी भी बाह्य वस्तु का आप आश्रय न लो और अहंकार करके बता दो। अहंकार किसका है? आप दृश्याभिमानी हो। वो चाहे दृश्य आप जड़ के रूप में देखो, चाहे चेतन के रूप में देखो। माता पिता भाई बहन इत्यादि इनको चेतन मानते हो आप, हैं? और मकान दुकान गाड़ी मोटर इत्यादि इनको आप जड़ मानते हो। यही तो आपका भेद है। अभिमान किसका है ये देखो। दृश्य से एकीभूत होकर के वो अहंकार आपका आता है। उसी की तो यहाँ चर्चा चल रही है। और भेद क्या कहाँ दिखाई पड़ता है? आप दृश्य में ही भेद कर रहे हो जी। हाँ, किसमें भेद करते हो आप? दृश्य में। हाँ, और ये जो पांचों के पांचों हैं, जैसे कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये कहाँ है? ये भी दृश्य में है, ठीक है। और संग माने संबंध, ये भी दृश्य में है। और विकार, ये भी दृश्य में है। और सत्यत्व बुद्धि, ये भी दृश्य में है।
सकल दृश्य सो अध्यास छोड़ना। बस इसका जो प्रथम जो है ना, वो उसमें बहुत आनंद है। ये दृश्य है, ये पांचों को पांचों दृश्य है, लेकिन ये दृश्य में अध्यास हो गया है। उसी अध्यास को यहाँ पर भ्रांति शब्द से कह दिया गया है। अब 5 प्रकार के भ्रम की निवृत्ति किस दृष्टांत से होती है, इनकी चर्चा करते हैं। तो कहते हैं बिंब और प्रतिबिंब के दृष्टांत से भेद भ्रांति की निवृत्ति होती है। बिंब और प्रतिबिंब है। स्फटिक में लाल रंग की प्रतीति के दृष्टांत से कर्ता भोक्ता पने की भ्रांति की निवृत्ति होती है। घटाकाश के दृष्टांत से संग भ्रांति की निवृत्ति होती है। रज्जु में कल्पित सर्प के दृष्टांत से विकार भ्रांति की निवृत्ति होती है। और कनक माने स्वर्ण में कुंडल इत्यादि की प्रतीति के दृष्टांत से ब्रह्म से भिन्न जगत के सत्यपने की भ्रांति की निवृत्ति होती है। ये 5 दृष्टांत हैं। दृष्टांत समझे जाते हैं और दृष्टांतों को फिर अपने ऊपर उतारा जाता है। दार्ष्टान्त में उसको देखा जाता है। किंतु दृष्टांत जो दिया जाता है वो सर्वथा लागू नहीं होता है। ये दृष्टांत एक अंग को, एक अंश को समझाने के लिए होता है, पूर्णतः नहीं। दृष्टांत को केवल एक समझने में सहारा मिल जाए उसके लिए होता है। जैसे किसी को कह दिया गया ये तो इसका तो मुंह चंद्रमा के समान है, तो दृष्टांत से कह दिया, उसकी उपमा किससे दी गई? चंद्रमा से। क्यों भाई, चंद्रमा में आंख नाक कान ये कहां दिखाई दे रहे? चंद्रमा में आंख नाक कान कहीं दिखाई पड़ रहे? तो फिर चंद्रमा की समान कैसे बता दिया? तब उसका एक देश लिया गया। क्या उसका जो वर्ण है, जो रंग है, उस रंग से आवृत किया किसको? उपमा से, उसके मुख को। अब कोई कहे साहब चंद्रमा जैसा चंद्रमा में तो दिखाई नहीं पड़ता, इसमें तो आपने कैसे उपमा दे दी, गलत हो गई। तो ये लोग न समझने वाले ही इस प्रकार के कुतर्क करते हैं कि दृष्टांत तो ऐसा और दार्ष्टान्त ऐसा, है ना। उसका तात्पर्य समझना पड़ता है कि दृष्टांत से इसने क्या कहा है, कैसे कहा है, क्या है। अब यहाँ बिंब और प्रतिबिंब के दृष्टांत से भेद भ्रांति की निवृत्ति कैसे होती है ये बताते हैं। दर्पण में मुख का जो प्रतिबिंब भासता है सो प्रतिबिंब दर्पण में है नहीं, कि है? नहीं है ना। किंतु दर्पण को देखने के लिए निकली हुई नेत्र की वृत्ति दर्पण को स्पर्श करके पीछे लौटकर मुख को ही देखती है। आया समझ में कि नहीं? दर्पण में जो दृश्य प्रक्रिया नहीं हो गई। जिसने पहले सुना है उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने पहले कभी नहीं सुना है उनके लिए तो नई बात है कि आंख की ज्योति जाग करके लौट करके अपने मुख को देखती है। कैसे? देखो, यदि उस दर्पण के पीछे स्याही लगा दी जाती है ना, वो न लगी हो और उस कांच को तुम देखो तो दृष्टि पार जाएगी कि नहीं? उस दृष्टि ने कांच को भेदन कर दिया, ठीक है ना, आगे चली गई। जहां तक दृष्टि होगी नेत्र में वो उसको भेदन करके सारा दृश्य बना देख लेगी। अब वही दृष्टि जो
पार भेदन कर देगी, लेकिन अब पीछे से पर्दा आ गया है तो वो भेदन नहीं कर पाती है, लौटती है ना। किसी को यही लगेगा कि ना कि ये क्या कह दे कि अपनी दृष्टि लौटती है, तो ये हमको इतना इसलिए कहना पड़ा, है ना। तो नेत्र की वृत्ति दर्पण को स्पर्श करके पीछे लौट करके मुख को देखती है, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग क्या कहते हैं, मेरा मुख, है ना। उस मेरे मुख की पूर्णतया वहां पर दर्शन मेरे मुख का नहीं होता है। जैसा मुख है वैसा नहीं होता कि अगर कांच कहीं गड़बड़ हो, क्या समझे, अरे कांच कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, लेकिन वो दृष्टि जाएगी, है, प्रतिबिंब वहां पड़ा, लेकिन जैसा तुम्हें मुख दिख रहा है, अगर दर्पण ठीक नहीं है तो क्या मान लेते हो कि ऐसा मुख हमारा हो गया? नहीं मानते हो ना। लेकिन उसको प्रतिबिंब की संज्ञा, किंतु ये मानते हो कि हाँ वास्तव में जैसा ये वैसा। अच्छा दर्पण है तो उसमें एक के दो दिखाई पड़ेंगे, हाँ, एक के दो दिखाई पड़ेंगे। सूरदास जी ने एक पद में लिखा है, हाँ, कि एक कुत्ता जो है कांच के मंदिर में चला गया, है, घुस गया उसमें, और वहां उसने देखा कि सामने और आ रहा है, हाँ, तो भौंकने लगा। अब वो भी भौंकने लगा, थोड़ा और मुड़ा तो देखा बगल में भी एक खड़ा हुआ है, हाँ, अब इधर भी भौंके, जिधर देखे उधर उसे कुत्ते ही कुत्ते दिखाई पड़े। उन्होंने लिखा भौंकत भौंक मरे, हाँ, सारी रात भौंकता रहा। और क्यों? कोई वहां दूसरा नहीं था, लेकिन वहां पर दूसरा उसे दिखाई दे रहा था। अपना ही प्रतिबिंब न समझ पाने के कारण कि मेरा ही प्रतिबिंब है। उसके पास आंख तो थी देखने की आंख तो थी, लेकिन उसने कभी अपने मुंह को देखा ही नहीं था। कोई उसे बताने वाला ही नहीं था कि बेटा तेरा ये मुंह ऐसा है ना। अगर उसको ये ज्ञान हो जाता कि मेरी आकृति ये मैं ही ऐसा हूं, कोई दूसरा नहीं है, तो उसके प्राण थोड़े जाते, है ना। और वो सूरदास जी का दृष्टांत कुत्ते पर जितना लागू होता है ना, हाँ, उतना जो है हर जगह लागू हो जाता है। हाँ, भेद दृष्टि को ही लेकर तो सारे जीवन भौंकते रहते हैं। हाँ, अरे भौंकने में अंतर है, उसका शब्द दूसरा होता है, तुम्हारा शब्द दूसरा होता है। तुम भी चिल्लाते चिल्लाते मर जाते हो, वो भी चिल्लाते चिल्लाते मर गए। क्यों? भेद के कारण, भेद दृष्टि। इसलिए बिंब प्रतिबिंब का दृष्टांत एक अंश मात्र में दिया गया। ये तुम्हारा ही अपना स्वरूप तुमको उसमें दिखता है, कोई दूसरा नहीं होता है। ऐसे ही संसार में जो प्रतीत हो रहा है वो सब का सब दृश्य है, तुम उसको देखने वाले हो। और दृश्य दृश्य होता है ना। उसमें जो अच्छा बुरा दिखाई पड़ता ना, ये तो हमारी दृष्टि। हम किसी दृश्य को अच्छा कहते हैं तो दूसरा बुरा कहता है, दूसरा बुरा कहता है तो हम अच्छा कहते हैं, लेकिन है वो दृश्य दृश्य ही। तो ये बात यहाँ पर कहते हैं। अब इसमें और देखो, बहुत अच्छी बातें बताएंगी। इस प्रकार से बिंब रूप मुख के साथ प्रतिबिंब अभिन्न है, माने बिंब और प्रतिबिंब हो करके दो नहीं हो जाते हैं, है ना, एक ही। अतः मिथ्या नहीं किंतु सत्य है। क्या सत्य है? बिंब ना, बिंब ही सत्य है। क्योंकि वहां तुम ढूंढने चलोगे जहां वो प्रतिबिंब दिख रहा है, वहां तीनों काल में नहीं है। हाँ,
साहब जैसे ब्रह्म का बिंब प्रतिबिंब अपने अंदर पड़ रहा है तो अपन भी ब्रह्म ही है। नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत हो गया। आप प्रतिबिंब नहीं हो, आप बिंब हो। दृश्य में दिखाई दे रहा। आप प्रतिबिंब नहीं हो, आप तो बिंब हो। लोग यही सोचते ना कि ब्रह्म है और ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा तो हम प्रतिबिंब हो गए, वो बिंब हो गया। जीव हो गया। नहीं नहीं, प्रतिबिंब नाम की कोई सत्ता ही नहीं है, केवल प्रतीति काल में है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, तो भटकाओ नहीं, बसीदी प्रतीति काल में। जैसे चांदी सीपी में केवल प्रतीति काल में है, तीनों काल में नहीं है, ऐसे ही दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो तीनों काल में नहीं है। हाँ, इतना ही है कि उस प्रतिबिंब के आश्रय से आप अपने स्वरूप का निश्चय कर सकते हो। हाँ, अहम अस्मि, मैं ऐसा हूं। लेकिन प्रतिबिंब को दूसरा समझ करके अपने को, प्रतिबिंब को समझने के लिए दर्पण नहीं है, अपने को समझने के लिए, अपने को समझने के लिए है ना। हम ऐसे हैं, उस प्रतिबिंब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है ना। नहीं है, लेकिन यहाँ कैसे आएगी? अरे यही तो, यहाँ वहां क्यों लाओ? शरीर में अहंता रख करके बैठे हो, देहाभिमानी बन करके यहाँ लाओ, कैसे लाओगे? अरे तुम दृष्टा हो और दृष्टा निराकार होता है। अब तुम सोचते कि हमारा प्रतिबिंब कैसे, तो तुम्हें जरूरत कहाँ है? दृष्टा को इसकी जरूरत कहाँ है? ये तो मूर्खों को समझाने के लिए दृष्टांत दिया जा रहा है। ये तो समझाने के लिए दृष्टांत दिया जा रहा है। तुम जब दृष्टा हो तो दृष्टा की आकृति बताओ। ज्ञान ही आकृति है। हाँ, अब ज्ञान का प्रतिबिंब अगर मानोगे तो वो ज्ञानाभास ही होगा ना। क्या होगा? ज्ञान का प्रतिबिंब अगर मानोगे तो ज्ञानाभास होगा। जैसे बिंबाभास, प्रतिबिंब माने क्या? बिंब का आभास। ऐसे ही आप अपने ज्ञान का भी आभास मानो तो ज्ञानाभास होगा, वो ज्ञान नहीं होगा। और होता ये है कि उस ज्ञानाभास को ही हम ज्ञान समझ के जीते रहते हैं। नारायण, इसमें जो ये जीव का, चलो अभी हम पूरा पढ़ तो ले। अच्छा, तो देखो, अथा मिथ्या नहीं किंतु सत्य है। देखो अब बताते क्रम से, बिंब से भिन्नपना, दर्पण में स्थित होना और बिंब से उल्टापना, प्रतिबिंब के ये तीनों धर्म और इनको प्रतीति रूप ज्ञान, ये सभी भ्रांति है। क्या है ना? अतः इन धर्मों के मिथ्यापने का निश्चय रूप बाध करके बिंब और प्रतिबिंब का सदा अभेद निश्चय होना। माने आपको क्या क्या दिखता है? बिंब से पृथक प्रतिबिंब दिखता है, ठीक है ना? तो वो पृथक दिखना सत्य है या मिथ्या है? मिथ्या ही है ना। लेकिन हम जो है उस प्रतिबिंब में ही सत्य बुद्धि करते हैं, उस कुत्ते की तरह से। ये तो तुम अपने इस चेहरे को देख करके कहते हो, लेकिन समस्त सृष्टि में ज्ञान का आभास हो रहा है। हमारे ज्ञान से आभासित ये सारी सृष्टि, तीनों लोग 14 भुवन हो रहे हैं। ये कहाँ मानते हो? तो क्या मानते हो? यही तो, तभी तो आप उस अपना ज्ञान अलग मानते हो, उसका ज्ञान अलग मानते हो, इसका ज्ञान अलग मानते हो। ये भेद, यही भ्रांति है ना। ज्ञान तो ज्ञान है, वो एक है ना। उसका आभास हो रहा है।
नहीं आया समझ में? कल्पना कैसे करेंगे हम? कल्पना कैसे? कल्पना नहीं। देखो प्रतिबिंब को मैं ही समझो, मैं ही हूँ, सारा दिख रहा है जो सारा दृश्य में। प्रतिबिंब नहीं, बहुत अलग। देखो कहाँ ज्ञान नहीं है? आप किसी विषय को ग्रहण करना चाहते हो, ज्ञान है ना? ज्ञान क्या है? चैतन्यता। वहां ज्ञान, वहां तो जड़त्व है, विषय में जड़ता है, लेकिन उस विषय में आपकी दृष्टि उसमें चैतन्यता उत्पन्न कर देती है। आपकी दृष्टि उसमें आकर्षण उत्पन्न कर देती है। ये भोग्य है, ये विषय में बुद्धि है या आपके पास बुद्धि है? हाँ, आपके पास बुद्धि है, ये ग्रहणीय है, ये ग्रहण करने योग्य है। वो तो बेचारा पड़ा है, जड़ है। हाँ, लेकिन वहां पर भी विषयावच्छिन्न चैतन्य है, समझे? लेकिन हाँ, वहां पर उस विषय में उस चैतन्य को ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य है वो विषयावच्छिन्न चैतन्य से एक होता है, और तब वह विषय आपको आकर्षित करता है ना? गोस्वामी जी ने इसका क्रम दिया है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक तय एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। है ना? यही तो है, और क्या है? अरे वो तो वहां उपाधि होगी। उपाधि में तो तुम्हें ज्ञान होता है कि उपाधि है ये। उपाधि से तो उपहित भिन्न प्रतीत होता है। उपाधि से उपहित जो है वो अलग प्रतीत होता है ना। जैसे घटाकाश, तो घटाकाश में उपाधि क्या है? घट है। ये तो आपको अलग प्रतीत हो रहा है ना। यहां पर आपको घट एकदम अलग प्रतीत हो रहा है, और आकाश के साथ घट के अंदर आकाश और महाकाश की एकता प्रतीत हो रही है ना? अब घटाकाश उसकी संज्ञा क्या है, क्यों है? उपाधि के कारण और व्यवहार के कारण। व्यवहार जो हो रहा है, आकाश में व्यवहार नहीं हो सकता। आकाश है, जल किस में लाओगे भर के भाई? घट में कि घटाकाश में? बताओ। है? नहीं, कभी भी घट में जल नहीं आ सकता। जल जब भी आएगा आकाश में आएगा, लेकिन खाली आकाश में नहीं आ सकता है। घट की उपाधि से ही आकाश में जल को भरने की सामर्थ्य है क्या? इसलिए उपाधि जो है ना, वो व्यवहार की सिद्धि करने के लिए। सारा व्यवहार किसमें हो रहा? आकाश में हो रहा है, लेकिन आकाश में व्यवहार सहज रीति से नहीं हो रहा है, उपाधि से उसमें व्यवहार हो रहा है। ठीक है ना? ये बात है। अच्छा चलो भाई, दर्पण में स्थित है क्या? प्रतिबिंब। ये आपको दिखाई पड़ता है? दर्पण में प्रतिबिंब स्थित है, ये आपको दिखाई पड़ता है? तो वास्तव में स्थित है क्या? ये भ्रांति है। दर्पण में जो आपको दिखाई दे रहा है वह है ही नहीं, क्योंकि हो तो फिर कभी देख लेना, दूसरा देख ले। आप कहो कि इस दर्पण में हमारा प्रतिबिंब है, लो भाई आ जाओ, जैसे फोटो सबको दिखा देते हो, है ना? ऐसे आप दिखा दो उसको, दिखा सकते हो? क्यों नहीं दिखा सकते हो?
है नहीं, इसलिए प्रतीति काल में भी नहीं है ना। इसलिए ये क्या हो गया, ये आपकी भ्रांति हो गई। एक एक बात को समझ चलो। और बिंब से उल्टापना है ना। देखो आप उत्तर को मुंह करके खड़े हैं या दक्षिण को मुंह करके, तो उसको वो उल्टा कैसे हो गया, आमने सामने हो गए है ना। वो अरे सब कुछ पूरा दाया बाया सब उल्टा हो गया। तो आपने उल्टा किया, उल्टा करने वाला कौन, आपने उल्टा नहीं किया। वहां उल्टापना भी उल्टापना नहीं है। देखो वो उल्टा है, लेकिन आप अपना, आपके दाहिनी आंख में अगर कोई कुछ लगा हुआ है तो उस बिंब को, प्रतिबिंब को देख करके उल्टा मान करके आप व्यवहार करोगे कि सीधा मान करके करो, क्या उल्टा होते हुए भी, दिखते हुए भी कि इसका मुख इधर है, इसका मुख इधर है, लेकिन जब आपको अपने मुख पर कोई व्यवहार करना होगा हाथ से, तो किस तरह से करोगे, उसकी दृष्टि से करोगे कि अपनी दृष्टि से। माने वहां उल्टा प्रतीत होना ये भी एक भ्रांति है ना। चलो अतः इन धर्मों के, ये कहां पर हो गया, बिंब और उल्टापना, प्रतिबिंब के ये तीनों धर्म और इनकी प्रतीति रूप ज्ञान है, ये सभी भ्रांति हैं। अतः इन धर्मों के मिथ्यापने का निश्चय रूप बाध करके बिंब और प्रतिबिंब का सदा अभेद ऐसा निश्चय हो जाता है ना, ये बात कहते हैं। इसी प्रकार से अब सिद्धांत में ऐसे ही शुद्ध ब्रह्म स्वरूप बिंब का अज्ञान रूपी दर्पण में जो जीव रूपी प्रतिबिंब भासता है, उसमें स्वप्न की तरह अहम प्रत्यय ग्रहित, अर्थात अहमाकार में मैं आकार वाली बुद्धि से ग्रहण होने वाला एक जीव मुख्य है और दूसरे स्थावर जंगम रूप जो नाना जीव भासते हैं वो जीवाभास हैं। यह जीव रूप प्रतिबिंब ईश्वर रूप बिंब से सदा अभिन्न है, परंतु माया के बल से उस जीव के धर्म बिंब रूप ईश्वर से भेद, जीवपना, अल्पज्ञपना, अल्पशक्तिपना, परछिन्नपना, नानापना इत्यादि और उनकी प्रतीति रूप ज्ञान, ये सभी भ्रांति हैं। इसलिए इनके मिथ्यापने का निश्चय रूप बाध करके जीव रूप प्रतिबिंब और ईश्वर रूप बिंब का सदा अभेद निश्चय किया जाता है। इस रीति से बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत से ये भेद भ्रांति की निवृत्ति होती है। ठीक है, चलो इतना ही। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं शंकराचार्यं श्रोत्रभासकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।